दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसको बोला जाता है चालू वर्तमान काल। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको रहा है, रही है, रहे हैं वाली इंग्लिश नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको सिचुएशनल इंग्लिश सिखाऊंगा, जैसे कि अंग्रेजों की तरह। अंग्रेज क्या सोचते, किस तरीके से सोचते। अब अंग्रेजों को तो रहा है, रही ऐसी कोई मतलब है नहीं। ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोस्तों तीन सिचुएशन में यूज किया जाता है। पहली सिचुएशन, अब जैसे कि मैं सो रहा हूं और मेरी आंखें खुली, मैं जग गया, और जैसे मैं जगा मैं देख रहा हूं कि मेरी वाइफ किचन में चाय बना रही है, पापा नहा रहे हैं, मेरा बेटा सो रहा है, मम्मी टीवी देख रही है। तो दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में जो काम चल रहा है, ऑनगोइंग है। आप मेरे हाथों के ऊपर देखिए, जो काम चल रहा है, जो काम प्रोसेस में है, उस समय इस टेंस का यूज किया जाता है, पहला उपयोग। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखना है, आप रोड पे चले जाओ। आप जैसे ही रोड पे जाओगे तो आपको कोई ना कुछ करते हुए दिखेगा। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई झगड़ रहा है। तो बोलते समय, देखते समय, मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन सा काम चल रहा है, उस समय इस टेंस का यूज किया जाता है। यह पहला यूज। उसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। अब उसका दूसरा यूज, इन दिनों जो चल रहा है, इन दिनों। जैसे इन दिनों मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। अब अभी नहीं सीख रहा हूं, अभी मान लेते हैं सुबह के 7:50 हुए हैं, तो 7:50 में मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं, लेकिन इन दिनों की जो एक्टिविटी है, इन दिनों जो गोइंग ऑन है, जो प्रोसेस में है, उस समय उसका यूज किया जाता है। इन दिनों मेरा भाई कंप्यूटर सीख रहा है। क्या बात है, दिन प्रतिदिन तुम मोटे होते जा रहे हो। अब मेरे आंखों के सामने वो मोटा नहीं हो रहा है, लेकिन दिन प्रतिदिन उसकी जो प्रोसेस है मोटे होने की, वो हो रही है। तो उसका जो दूसरा यूज है, इन दिनों, इसमें राइट नाउ नहीं होगा, अभी नहीं, दीज डेज, नाउ अ डेज, इन दिनों जो प्रोसेस चल रहा है उस समय। और दोस्तों, इसका जो तीसरा यूज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, फ्यूचर का प्रीप्लान। मतलब कोई भी फ्यूचर में हम करने वाले हैं, लेकिन वो अभी से हमने तय कर लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर, अब नेक्स्ट वीक में मैं गांव जा रहा हूं, ये मेरा फिक्स्ड है, टिकट हो गई, रिजर्वेशन हो गया और एकदम फिक्स्ड है। तो मैं वहां पे विल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हमें बचपन से चीज बताई गई है कि भाई जहां पे गा गे गी आएगा वहां पे विल लगेगा। ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है। मैं आपको अंग्रेजों की तरह बता रहा हूं, फ्यूचर का जो प्लान हमारा फिक्स्ड है, वहां पे हम आईएनजी यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अब मान लेते हैं मैं सुबह हूं, अभी सुबह का टाइम है, मतलब अभी सुबह का टाइम है, और आज शाम हम लोग मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं। फिक्स्ड है, एकदम फिक्स्ड है, बुकिंग हो गया है, टिकट्स विकेट्स आ गए। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि आई विल गो टू वॉच मूवी दिस इवनिंग। मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी दिस इवनिंग। मतलब दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तीन यूज है। पहला यूज, अभी, इस समय, प्रेजेंट टाइम में जो जो एक्टिविटी चल रही है, मैं क्या कर रहा हूं, मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, भाई क्या कर रहा है, बहन क्या कर रही है, वाइफ क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी। पहला यूज। दूसरा यूज, इन दिनों क्या चल रहा है, इन दिनों, उसके लिए। और तीसरा यूज, भविष्य का जो भी प्लान फिक्स है, तय, एकदम तय है, वहां पर इस टेंस का उपयोग किया जाता है। अब यहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे मैं वर्कशीट शेयर कर रहा हूं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो है सब्जेक्ट प्लस या तो एम, या तो इज, या तो आर आएगा, और वर्ब V4। V4 मतलब दोस्तों वर्ब को आईएनजी लगेगा। मतलब जो काम अभी चल रहा है,
जो काम अभी चल रहा है उसमें गो नहीं आएगा, उसमें गोइंग आएगा। कम नहीं आएगा, कमिंग आएगा, है ना। डांस नहीं आएगा, डांसिंग आएगा। मतलब दोस्तों जो ऑनगोइंग एक्टिविटी है उसके लिए हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब देखो, मैं कुछ आपको फिर से चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। अब यहां पर मैं हूं, ठीक है, मैं मेरे घर में हूं और मैं बैठा हूं और इस समय मैं देख रहा हूं, इस समय मैं देख रहा हूं मेरी जो वाइफ है वो किचन में है। एकदम शांति से समझना दोस्तों, मेरी वाइफ किचन में है, ठीक है। अब किचन में वो चाय बना रही है, अभी चल रहा है, ठीक है। किचन में वो अभी चाय बना रही है, ठीक है। मेरे जो पापा है अभी वो पेपर पढ़ रहे हैं, उनके हाथों में पेपर है, ठीक है, पेपर पढ़ रहे हैं। मेरा जो लड़का है, ठीक है, वो अपने बहन के साथ झगड़ रहा है, अभी चल रहा है, ये चल रहा है अभी। जैसे मैं देख पा रहा हूँ, मैं बैठा और बैठे बैठे मैं देख रहा हूँ कि मेरी वाइफ जो है किचन में चाय बना रही है, पापा जो है पेपर पढ़ रहे, मेरे लड़का और लड़की झगड़ रहे, अभी चल रहा है ये चीज। तो दोस्तों यहां पर मैं बोलूंगा माई वाइफ इज मेकिंग टी, अभी चल रहा है अभी, ठीक है। My father is reading a newspaper. Okay. My son and daughter. अब देखो, अगर एक ही व्यक्ति होगा तो इज लगेगा और एक से ज्यादा अगर होंगे तो वहां पे हम आर का प्रयोग करेंगे। बहुत इजी टेंस है। और अगर ये टेंस जिसको नहीं आता है ना तो आप समझ सकते हो, बहुत इजी टेंस है। माई सन एंड माई डॉटर, अब यहां पे मैं आर लगाऊंगा। माई सन एंड माई डॉटर आर क्वारलिंग, दोनों झगड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो काम इस समय चल रहा है, ये हमने एग्जाम्पल लिया। अब जो इन दिनों चल रहा है, इन दिनों, अभी नहीं चल रहा है, इन दिनों चल रहा है, ठीक है। तो मैं वहां पे बोलूंगा, जैसे समझो मैं आजकल इंग्लिश सीख रहा हूं, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। यहां पे राइट नाउ नहीं आएगा, है ना, यहां पर दीज डेज या नाउ डेज आएगा। यू आर यू आर बिकमिंग फैट डे बाय डे, मतलब दिन प्रतिदिन आप मोटे होते जा रहे हो। अभी मेरे आंखों के सामने मोटे नहीं हो रहे हो, दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, ठीक है। अब ये हो गया उसका दूसरा उपयोग। और दोस्तों तीसरा उपयोग मतलब क्या, जो भविष्य में हम करने वाले लेकिन आज से फिक्स्ड है। जैसे मान लेते हैं कि अगले महीने रोहित शादी कर रहा है, फिक्स्ड है, कार्ड वार्ड आ गए, सब कुछ हो गया है, तो वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाएंगे। मैं अगले महीने बॉम्बे जा रहा हूं, मेरा रिजर्वेशन हो चुका है, तो मैं आई विल गो टू बॉम्बे नहीं लगूंगा, विल नहीं आएगा यहाँ पे। विल तो कैसे, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट। जैसे तुम और मैं है और मैं आप मुझे बोल रहे हो कि सर मैं आपके घर में कल आऊंगा। अब ये पहले से प्री प्लान नहीं था, आपने अभी अभी ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया, वहां पे विल चलता है। यहाँ पे आपको आईएनजी का ही प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैं अगले महीने बॉम्बे जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, ठीक है। मैं नई कार खरीद रहा हूं, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार दिस मंथ। तो दोस्तों यहां पर हमने
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 3 उपयोग